अक्सर जब मेरे पास लोग न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन के लिए आते हैं तो उनका एक सवाल होता है कि पता नहीं क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने तो सब कुछ अपनी ज़िंदगी में अच्छा किया लेकिन पता नहीं वाई मी, मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है। ये सवाल हम सभी के मन में कभी ना कभी ज़रूर आता है जब हम ऊपर वाले से ये सवाल करते हैं कि आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया भगवान, मेरे साथ आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो मैं आज आपको एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ जो मैंने कहीं सोशल मीडिया पे पढ़ी और मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैंने सोचा कि मैं आप सभी के साथ उसे शेयर करती हूँ। तो आप इस स्टोरी को एंड तक ज़रूर सुनिएगा, एक पेपर पेन लेकर बैठ जाइए क्योंकि हमें अपने कुछ कर्मों के हिसाब किताब जो करने हैं। तो दो दोस्त थे, दोनों खाना खाने बैठे। एक दोस्त के पास 3 रोटियां थी और दूसरे दोस्त के पास 5 रोटियां थी। जब दोनों खाना खाने बैठे तो उधर से एक तीसरा इंसान गुजरा जिसने कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है लेकिन मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो दोनों दोस्त जो कि बहुत काइंड हार्टेड थे उन्होंने कहा हमारे साथ आप बैठ जाइए और खाना खाइए, क्योंकि हमारे पास 8 रोटियां हैं जिसे डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल है, तो इसीलिए हम सारी रोटियों के 3-3 टुकड़े कर देते हैं। तो इससे आपस में हम सभी का पेट भी भर जाएगा और बराबर हम खा पाएंगे। तो दोनों मिला के 24 टुकड़े उनके पास थे और तीनों में आपस में 8-8 टुकड़े खा लिए और उनका पेट भी भर गया। जब वो तीसरा इंसान जाने लगा तो उसने कहा कि आप दोनों तो इतने ज़्यादा अच्छे हैं, दयालु हैं, आपने अपने हिस्से की रोटी भी मुझे खिलाई, तो मैं आप दोनों को कुछ देना चाहता हूँ। तो उन दोनों ने कहा कि आपके पास तो कुछ भी नहीं था। उन्होंने कहा कि मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं था लेकिन मेरे पास 8 अशर्फियाँ हैं, यानी कि गोल्ड कॉइन्स हैं। तो इसीलिए ये 8 अशर्फियाँ आप दोनों रखिए और आपस में 4-4 बांट लीजिए। उन दोनों दोस्त ने कहा कि भाई मैंने तो 3 ही रोटियां दी थी और तुमने 5, तो इसलिए मैं 3 अशर्फी रखता हूँ, तुम 5 अशर्फी रखो। दूसरे दोस्त जिसके पास 5 रोटियां थी उसने कहा कि नहीं नहीं, कम से क्या होता है, तुम्हारे पास भले ही रोटियां कम थी लेकिन तुम्हारी सोच तो बहुत बड़ी थी, तुमने अपने कम रोटियों में से भी उसे खिलाया, तो इसलिए हम दोनों बराबर बराबर रखेंगे, यानी कि 4-4 अशर्फियां रखेंगे। तो दोनों किसी नतीजे पे नहीं आ रहे थे, दोनों चाहते थे कि दूसरा दोस्त ज्यादा रखे। तो उधर से एक साधु गुजर रहे थे, उनसे उन दोनों ने कहा कि आप ही एक डिसीजन सुनाइए कि हम दोनों को कितनी अशर्फियां रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशन है जहाँ पे कि दो लोग झगड़ रहे हैं कि तुम ज़्यादा लो तुम ज़्यादा लो, वरना अधिकतर यही देखा जाता है कि लोग अपने फ़ायदे के लिए झगड़ते हैं। तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं आपको डिसीजन थोड़ी देर के बाद सुनाऊंगा। तो वो साधु गए, उन्होंने प्रार्थना की, अपने इष्ट देव को याद किया और अपने भगवान से पूछा कि भगवान इस सिचुएशन में उन दोनों को कितनी अशर्फियाँ रखनी चाहिए। तो भगवान ने कहा कि जिसके पास 3 रोटियां थी उसे 1 अशर्फी रखनी चाहिए और जिसके पास 5 रोटियां थी उसे 7 अशर्फी रखनी चाहिए। तो साधु बहुत असमंजस में पड़ गए, उन्होंने कहा कि भगवान ये कैसा इंसाफ है, सोच तो दोनों की बहुत बड़ी थी, दोनों खिलाना चाहते थे, जिसके पास कम था वो भी उतना ही शेयर करना चाहता था, जिसके पास ज़्यादा था वो भी उतना ही करना चाहता था। तो ऐसा कैसे इंसाफ, कि जिसने 3 दिया उसको 1 बस और जिसने 5 दिया उसको 7 अशर्फियाँ, ये क्यों। आप भी सोच में पड़ गए होंगे। आप भी ज़रा सोचिए कि इसका सही डिवीज़न क्या होना चाहिए, दोनों को कितनी कितनी अशर्फियाँ मिलनी चाहिए, कायदे से क्या सही है। यदि आप सोच रहे हैं, पेपर पेन लेकर बैठे हैं, तो ज़रा हिसाब किताब लगाइए। तब तक मैं आगे की स्टोरी सुनाती हूँ। भगवान ने कहा कि जिसके पास 3 रोटियां थी उसने अपनी 3 रोटियों के 9 टुकड़े किए लेकिन उसने खुद 8 टुकड़े खाए। तो दरअसल उसने बस 1 टुकड़ा ही शेयर किया। जिसके पास 5 रोटियां थी उसने अपनी रोटियों के 15 टुकड़े किए, उसमें से उसने 8 टुकड़े खा लिए, तो उसने अपने 7 टुकड़े को शेयर किया। तो इसीलिए एक को 1 अशर्फी मिलनी चाहिए और दूसरे को 7 अशर्फियाँ मिलनी चाहिए। तो देखा ना आपने, हम जो चीज़ देख भी नहीं पाते भगवान वो हिसाब किताब करते हैं। जो ऊपर वाला होता है ना, वो हिसाब किताब का बहुत ही पक्का होता है। तो अक्सर हम ये सोचते हैं कि मैंने तो ये किया, मैंने तो वो किया, लेकिन हम अपने कर्म को नहीं समझ पाते हैं। इंटेंशंस अच्छे बुरे होना ये अलग बात है, लेकिन एंड ऑफ द डे हमारे कर्म क्या हैं वो मैटर करता है। तो इसीलिए आपने जो कुछ भी पाया है अपने कर्मों के हिसाब से ही पाया है। ऊपर वाले से क्वेश्चन करना बंद करें, क्योंकि उनके पास सारे हिसाब किताब हैं और सभी सवालों के जवाब भी हैं। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा।